हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सीरीज जो कि स्लॉट 1 में पूछी गई है। आज का जो एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम था उसमें। तो ध्यान से देखिए क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और क्या क्या इनके लॉजिक्स हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, और ये मेमोरी बेस्ड है तो 100% एक्यूरेट है कि नहीं इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन लॉजिकल अगर आपको लगता है तो आप देख सकते हैं कि कैसे पेपर्स आ रहे हैं, और इसी हिसाब से आपका अगर पेपर है या फिर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप भी देखिएगा, इन्हीं लॉजिक के ऊपर ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि 9, 8, 14, 39 और ये है क्वेश्चन मार्क। ये पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है बताना है, तो कैसे कर सकते हैं हम इसको। तो देखिए, इस तरह की सीरीज हमने कल भी देखी थी कि क्या है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, फिर 14 है। तो ये ऐसे है कि 9 गुणे 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 8। फिर 14 कैसे ला सकते हैं, तो 8 गुणे 2 माइनस 2, 8 दूनी 16 और 2 घटा दीजिए, कितना गया 14। फिर 14 गुणे 3 माइनस 3, 14 3 42 माइनस 3 कितना हो गया 39। तो 39 के लिए क्या होगा, 39 गुणे 4 माइनस 4। ठीक है, 39 गुणे 4 मतलब इसको 40 समझ लीजिए, तो कितना हो जाएगा 160। उसमें से 4 घटा दीजिए, 156 में से 4 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 152। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ गया 152। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया है। लिखा है 25, 32, 21, 34, 17 और ये है क्वेश्चन मार्क। ओके, तो सीरीज़ देखने में लग रहा है कि बढ़ रही है घट रही है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस माइनस कुछ हो रहा होगा। मल्टीप्लाई वगैरह का चांस नहीं है। मल्टीप्लाई वगैरह का चांस वहाँ पे होता है जैसे एक बार एक नंबर घटता है फिर सब बढ़ता ही जाता है, तो वहाँ पे ज़्यादातर होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 25 है, 32 है, फिर 21 है, फिर 34 है, इस तरह का आपका हो रहा है। तो ये तो अल्टरनेट सीरीज भी आपकी हो सकती है अगर आप समझ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए आगे बढ़िए, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि -4 हुआ, 25 में से 4 घटा दीजिए 21, 21 में से भी आप 4 घटा दीजिए तो कितना मिल जाएगा 17। -4 करते चलिए, और इसी क्रम को आप नीचे देखिए तो क्या है 32 में हमने क्या जोड़ दिया है 2, तो 36 34 मिल गया। 34 में भी आप क्या करिए फिर 2 ही जोड़ दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन मार्क की जगह पे इसकी सीरीज आ रही है, तो कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 25 और 32 में देखिए कितने का डिफरेंस है। इस वाले को अगर आप नहीं समझ पा रहे अल्टरनेट सीरीज वाले को, तो 25 और 32 में देखेंगे तो कितने का डिफरेंस आपको मिलेगा +7 का। 32 और 21 में देखेंगे कितने का डिफरेंस आपको मिलेगा, इसको भी हटा देता हूँ। 32 और 21 में कितने का डिफरेंस है -11 का, कम हो रहा है। फिर 21 और 34 में कितने का डिफरेंस है, तो देखिए अब बढ़ रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव हुआ होगा, कितना पॉजिटिव हुआ होगा ये आपको समझना है। तो ये कितना हो जाएगा +13। 34 और 17 कितना हुआ होगा -17। ओके, तो अब यहाँ से आपको क्या समझना है, देखिए नीचे प्राइम नंबर का ही प्लस माइनस हो रहा है। 7 आया, 11 आया, फिर क्या आया 13 आया, फिर कितना आया 17 आया। तो अब नेक्स्ट कौन सा प्राइम नंबर होगा इसके बाद, तो 19 होगा। तो आप 17 में 19 जोड़ दिए, फिर भी आपको 36 मिल जाएगा। तो इसका दूसरा एक लॉजिक है जिसके हिसाब से आप ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया कि लिखा हुआ है 11, 6, 7, 12, फिर क्वेश्चन मार्क है और 67.5। अब ये जो आखिरी वाला 67.5 है, ये थोड़ा सा क्लू देता है कि यहाँ पे जो नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट का कुछ ना कुछ गुणा या फिर जोड़ हुआ होगा तभी ऐसा हो रहा है। तो हम एक बार वो अपना चेक करते हैं 0.5 वाला जो क्रम होता है उसको। तो 11 को 6 कैसे बना सकते हैं, तो अगर मैं 11 में गुणा कर दूँ 0.5 का और 0.5 ऐड कर दूँ, गुणा इसको करूँगा तो कितना मिल जाएगा 5 2 5, 0.5 जोड़ दूंगा तो कितना मिल जाएगा 6। फिर 6 में फिर 1 का गुणा करते हैं, 1 जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाएगा 7। 7 में हम अगर 1.5 का गुणा करें और 1.5 जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा। देखिए 2 क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या था 12, 7 दूनी 14 करते वही ज़्यादा हो जाता। इसका मतलब 0.5 अगर करें तो कितना हो जाएगा 10.5, उसमें 1.5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 12। मतलब क्रम सही चल रहा है, तो 12 गुणे 2 + 2, ये नेक्स्ट सीरीज होगी। 12 दूनी 24, 2 26। अगर आपको ये समझ में आता है कि आपने आंसर सही लाया तो आगे बढ़िए। अगर आपको चेक करना है कि आपने सही लाया कि नहीं, तो इसी क्रम को आगे बढ़ा लीजिए। 26 गुणे में 2.5 + 2.5 कर दीजिए। 26 गुणे में 2.5 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो मिल जाएगा आपको 65। 65 में 2.5 ऐड कर दीजिए, 67.5 जो यहाँ पे लिखा गया है वही आपको मिल जाता है, मतलब 26 सही होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, इसी सीरीज में क्या पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। लिखा है 4, 7, 35, 83, 146 और आपको नेक्स्ट नंबर बताना है क्या होगा।
तो देखिए अब हम क्या करते हैं, हमको ये पता है कि नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, ना तो कम ज़्यादा ऐसा हो रहा है जहाँ पे ये वाला जो ऊपर वाली सीरीज है इस पैटर्न को लगाया जा सके। तो हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, कितना डिफरेंस आएगा इनके बीच में, 3 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा, 28 का। 35 और 83 में कितने का डिफरेंस होगा, तो आप देखिए 35 में 35 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 70 मिल जाएगा। 13 और जोड़ दीजिए उसमें, तो कितने का मिल जाएगा, 48 का। 83 और 146 में कितने का डिफरेंस होगा, 6 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3, और 14 में से 8 जाएगा, 63 आ गया। यहाँ पे कोई आपको लॉजिक मिलता है क्या, नहीं मिल रहा है, कोई भी यहाँ पे लॉजिक नहीं है। तो एक स्टेप और नीचे चले जाइए, कितना हो जाएगा यहाँ का डिफरेंस, 25। यहाँ का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो देखिए हो जाएगा 20। यहाँ का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो देखिए 48 में 15 जोड़ देंगे तो 63 मिल जाता है, तो 15। तो अब ये लॉजिक मिला, यहाँ पे 5 5 कम होता जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 73 हो जाएगा। तो 73 आपको 146 में जोड़ देना है, 6 3 9 7 4 11 और एक हासिल जो लगा था 219, ये इसका आंसर हो गया। आखिरी जो सीरीज थी पूछी गई थी वो देखते हैं, 5वीं जो सीरीज है उसको देखते हैं क्या है। लिखा है 521, 496 और 447, 366 और 245। अब ये सीरीज आपको देखने को मिलती है, देखने में लग रहा है कि डिफरेंस ही होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, घटते हुए क्रम में है। तो आप निकालिए इनके बीच का डिफरेंस। तो 96 में 4 जोड़ेंगे तो 500 और 21 यहाँ पे, तो कितना हो गया, 25 का डिफरेंस। ओके, फिर इनके बीच का डिफरेंस अगर आप निकालना चाहें तो निकालिए। देखिए ये आपका 96 है, ये कितना है, 47 है, तो 49 जोड़ देंगे अगर 47 में तो 96 मिल जाता है, तो 49 आ गया। देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे सब माइनस हो रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा कि माइनस हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो ये है 5 का स्क्वायर माइनस हो रहा है, ये माइनस में 7 का स्क्वायर है। नेक्स्ट देखिए फिर क्या होगा, 5 7 है, फिर 9 का स्क्वायर होगा, माइनस मतलब 81 होगा। तो 366 में आप 81 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 6 1 7 और 8 6 14 और 3 1 4, 447 मिल रहा है, मतलब यहाँ पे -81 है। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, माइनस में 121, मतलब माइनस में 11 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट यहाँ पे कितने का होगा, माइनस में 13 का स्क्वायर। वही वाला लॉजिक है, इसके हिसाब से आप आंसर निकाल लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। मेरे ख्याल से लॉजिक समझ में आ गया होगा। इसके आधार पे भी 1-2 सीरीज और मिल रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि सही है कि नहीं है। ये 5 जो सीरीज अभी मेमोरी बेस्ड मिली है, इस पे मैंने आपके लिए ये वीडियो लाया है, ध्यान से देखिए और इसको समझ के जाइए एग्जाम में। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके बताइएगा आप, और आंसर भी बताइएगा लास्ट वाली सीरीज का आंसर क्या होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और एग्जाम और अच्छे होते रहेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।